Namaste, everybody. I am back with a supremely excited and extremely electrifying judgment that has been delivered by Indian Apex Court, that is Supreme Court of India today, on that is 11th of December 2023. The day would be remembered in the history of Indian courts and its journey. Today is the day for the landmark judgment over the abrogation of Article 370 from Indian Constitution. I was in favor. I was waiting for this verdict. I was of opinion that Supreme Court will never going to do certain acts which will leads to India in bifurcation. There would be any doubt into the mind of layperson by this contention कि no, this part of India is not the integral part of Union of India, that is Bharat. आज का दिन बहुत ही बेहतरीन और याद करने वाला दिन है, जो कि इतिहास से याद करेगा हर एक पहलू पे। वो दिन क्या है? तो आज भारतीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों के बेंच के साथ एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसका इंतजार सरकार, ऑपोजिशन में जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं, और मुझ जैसे ले पर्सन और लॉ स्टूडेंट था। हमने आर्टिकल 370 पढ़ा है, टेम्पररी प्रोविजंस पढ़े हैं, लेकिन ये जब का डिमांड था तब का था। आज समय बदल चुका है, इतिहास अपने आप को दोहराए ना, इसलिए इससे इसका हटना बहुत जरूरी था। इसके होने मात्र से अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि जाओ जाओ तुम्हारा संविधान तो हम पे लागू ही नहीं होता, यूनियन के द्वारा बनाए गए एक्ट हम पे लागू ही नहीं होते। ये अब कहने की आजादी छिन चुकी है, क्योंकि भारत में रहने के बाद भारत के किसी कोने में भी आप जाओ तो संविधान इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई ये ना कह सके कि तुम्हारा संविधान हम पे लागू नहीं होता। आप मानो या न मानो ये दूसरी पहलू है, मगर लागू तो आप सब पे होता है। आज ये सिद्ध हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार के द्वारा यानी एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए स्टेप 2019 में, जिसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहा गया, उसको वैलिड करार देते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिगार्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को वैलिड करार देते हुए आज इस बात पे मुहर लगा दी। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्या क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देने की मांग की गई है और 30 सितंबर 2024 तक हर हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इलेक्शन कंडक्ट कराएं वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली का। दूसरी बात, जो लद्दाख वाला रीजन है उसे यूनियन टेरिटरी एज इट इज मानने पे सुप्रीम कोर्ट राजी है, उसमें कोई छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को ऑपरेटिव कर दिया वहां पे जहां पे अब तक ये होता था कि नहीं ऑपरेटिव है, इस पे मुहर लगाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, और वो बेंच में जो जजेस इन्वॉल्व हैं वो यूं हैं, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, composed with Justice Sanjay Kishan Kaul, Justice Sanjeev Khanna, Justice BR गवई एंड जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किए, जो कि जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था 5 सितंबर 2023 को। इसके लॉन्ग टर्म अप्रॉक्सीमेटली हियरिंग ऑफ 16 डेज लॉन्ग टर्म की सुनवाई के बाद इसे रिजर्व कर लिया गया। इसके साथ जो जजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ओपिनियनेटेड रहा, और कई दफ़ा देखा गया कि सरकार के साथ और सरकार के मंसूबे के साथ, लेजिस्लेटिव माइंडसेट के साथ कदम से कदम मिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट ग्रांट किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इन दिस जजमेंट जस्टिस SK कॉल रिकमेंड करते हैं सेटिंग ऑफ एन इम्पार्शियल बॉडी दैट वुड बी कॉल्ड एज अ ट्रूथ एंड कंसिलिएशन कमिटी। इसका गठन पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में इन्होंने दिया, क्योंकि सेंसिटिवनेस ऑफ द मैटर इन्वॉल्व उसको गठन करे और सरकार ये पता लगाए रियल कॉज ऑफ वायलेंस, द रियल ऑफेंडर फ्रॉम स्टेट साइड एंड आउटसाइड द स्टेट। जो भी स्पॉन्सर रहे हैं इसके, उनका कॉज और उनके बारे में जानकारी ये कमिटी निकाले। कंक्लूजन क्या रहा इस वर्डिक्ट के द्वारा? तो कोर्ट ने माना कि हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है ऐसे मामलों में जो सरकार स्टेट की लिस्ट पे इमरजेंसी के दौरान कार्य करती है। कोर्ट नीड नॉट टू एडजुडिकेट ऑन वैलिडिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। हर एक बात में सरकार के इमरजेंसी के दौरान लिए गए कदम पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जम्मू कश्मीर डिड नॉट रिटेन एन एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी व्हेन इट इज ज्वाइन टू यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप क्लेम नहीं कर सकते आई एम सॉवरेन फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था जिसका हटना जरूरी है। इसके साथ साथ कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर बाय आर्टिकल 371D। Validity of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 not necessary to be adjudicated upon reorganization of Ladakh valid.
स्टेटहुड कायम हो गया, ये भी हम जानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रूथ एंड कंसिलिएशन कमिटी जो इसको आगे बढ़ाएगी। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है, जिसके इंतजार में हम जैसे लॉ स्टूडेंट भी थे, कई ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, कई ऐसे व्यक्ति होंगे, दुनिया, इनफैक्ट द इंटायर वर्ल्ड वाज ऑफ ओपिनियनेटेड व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज डिड is as per the consonance of constitution or not. Today the Supreme Court has validated it, and every countryman should be happy with this decision, because today is the day when India is absolutely unified. The motto of Sardar Vallabhbhai Patel has completed here by this verdict only. Thank you so much.